अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक औरत की पहचान। इमाम शोबी के पास एक शख्स आया और कहने लगा, मैंने एक औरत से शादी की। शादी के बाद मालूम हुआ कि वह तो लंगड़ी है। क्या मैं उसको उसके वालिदैन के घर वापस भिजवा दूँ? इमाम शोबी फरमाने लगे, अगर तुम्हें बीवी के साथ दौड़ लगानी है, भागना है, रेस लगानी है, तो फिर तुम्हें ज़रूर उसे छोड़ देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वे तुम्हारे अक़द यानी निकाह में है, लिहाजा तुम उससे मोहब्बत करो और उसके ऐब और कमज़ोरियों पर पर्दा डालो। इमाम मालिक के ज़माने में एक शख्स अपनी बीवी से बड़ा तंग था और उसे हर हालत में तलाक देना चाहता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी बीवी सीढ़ियाँ चढ़ रही है। उसने बीवी को मुखातिब किया और कहने लगा, सुनो, अगर तुम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ती हो तो तुम्हें तलाक, नीचे उतरी तो भी तलाक, और अगर अपनी जगह खड़ी रही तो फिर भी तलाक। उस औरत ने अपने खाविंद को की तरफ देखा, लम्हा भर के लिए रुकी, ज़रा सोचा और फिर उसके खाविंद ने देखा कि उसकी बीवी ने सीढ़ियों से छलांग लगा दी। खाविंद की हसरतों पर पानी फेर दिया और अपनी बीवी से मुखातिब हुआ, माँ बाप तुझ पर कुर्बान, तू कितनी बड़ी फ़कीह है। अगर इमाम मालिक वफ़ात पा जाएं तो मुमकिन है कि अहले मदीना फतवा के लिए तेरे पास ही आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक हलाल चीज़ों में से सबसे बुरी चीज़ तलाक है। मियाँ बीवी की जुदाई पर शैतान बहुत खुश होता है। तलाक देने से अर्श हिलता है। एक अरबी देहाती जिसको औरतों की सिफ़ात यानी खूबियों के बारे में ख़ासा तजुर्बा था, उससे एक मर्तबा पूछा गया, अच्छी बीवी की पहचान क्या है? बेहतरीन औरत में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? उसने जवाब दिया, एक अच्छी बीवी में, अच्छी औरत में दर्ज झेल खूबियाँ होती हैं। अगर ये खूबियाँ किसी औरत में देखी जाएं तो समझ जाना कि वे अच्छी औरत है। फरमाया, खड़ी हो तो लंबे कद की हो, बैठी हो तो नुमाया नज़र ना आए, गुफ्तगू करे तो सच बोले, उसको गुस्सा दिलाया जाए तो भी वे मुर्दाबरी का मुजाहिरा करे, हंसे तो सिर्फ मुस्कुराहट बिखेरे, खाना पकाए तो निहायत लजीज और उम्दा हो, अपने शोहर की फरमाबरदार हो और अपने घर से मोहब्बत करने वाली और कम से कम घर से बाहर निकलने वाली, अपनी कौम में निहायत अजीज़ और बावकार हो, मगर इंतहाई मुतावज़े और मिस्किनात मिजाज हो, खाविन से मोहब्बत करने वाली और कसरत से औलाद जनने वाली। अगर औरत ऐसी होगी तो फिर उसका हर काम निहायत पसंदीदा होगा और वो सब औरतों में अच्छी औरत शुमार की जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छी औरत वो है जो शोहर उसकी तरफ देखे तो खुश कर दे, जो कुछ कहे तो मान ले, अपनी जान माल में शोहर के ख़िलाफ़ ना करे जो उसको नागवार हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर अपनी बीवी की तरफ और बीवी शोहर की तरफ देखती है तो अल्लाह ताला दोनों की तरफ रहमत की नज़र से देखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है जो रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़े और अपने खाविंद को भी जगाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बदकार औरत की बदकारी 1000 बदकार मर्दों के बराबर है और एक नेक औरत की नेकी 70 अवलिया की इबादत के बराबर है। हुजूर ने फरमाया कि ऐसी हमीला औरत जिससे उसका शौहर राज़ी हो, उसको ऐसा सवाब मिलता है जैसे अल्लाह के रास्ते में रोज़ा रखने वाले और शब बेदारी करने वालों को। और जब वे बच्चा जनती है, बच्चे को दूध पिलाती है, तो हर घूंट और हर चूसने पर एक नेकी मिलती है। अल्लाह पाक हम सबको नेक और ईमानदार बनने की तौफीक अता फ़रमाए और हम सबको शोहर की फरमाबरदार बनाए और अल्लाह पाक हम सब के शोहर और बीवी के रिश्तों को अपनी हिफाजत में रखें। आमीन सुम्मा आमीन।